नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आप देखेंगे तो जो है आपका धाकड़ बैच जो है आपका एक शुरू हुआ है। और इसमें देखेंगे तो धाकड़ बैच में क्या क्या आपको जो है इसमें बेनिफिट मिलने वाला है और क्या क्या इसमें आपका होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे धाकड़ बैच में दोस्तों, तो इसमें देखेंगे तो आपका जो है टारगेट जो है आपका 80 डे का रखा गया है। 80 दिन आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। और ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए आपको काम करेगा, जैसे आप देखेंगे तो आपका जो है बिहार एसआई के लिए काम करेगा, बीपीएससी के लिए, बिहार पुलिस के लिए और बीएसएससी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो आपको जो है इसमें 149 रुपये प्राइस रखा गया है। आप चाहें तो क्यूआर भी इसका स्कैन कर सकते हैं। इसमें आपका जो है सेट 1 जो है आपका क्यूज के माध्यम से जो है आपका स्टार्ट हो गया, यानी कल के डेट में देखेंगे तो आपका चल गया है रात 9 बजे, ठीक है। इसमें देखेंगे तो आपको जो है 100 प्रश्न का टेस्ट जो है आपका क्यूज बोर्ड से होगा। 100 प्रश्न जो है आपका फुल PDF आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपका टेस्ट चलेगा। करंट अफेयर देखेंगे तो पूरा आपको जो है 1 साल का अपडेट मिलेगा, ठीक है। इसमें देखेंगे तो आपका फुल लेंथ टेस्ट है 100 प्रश्न का। और एग्जाम में जो है डायरेक्ट लड़ाने का वाला जो है आप बोल सकते हैं, इतना मेहनत किया गया है कि आपको जो है एग्जाम में यहाँ से जो है प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगर स्रोत की बात करते हैं तो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन लिया गया है, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एडिटोरिया का 75 मतलब जो आपका 7500 प्लस जो आपका बुक आया था उससे आपको कलेक्ट किया गया है। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साथ में आपका जो है करंट अफेयर है। अब देखिए, अगर आपको इसमें ज्वाइन होना है तो आपको करना क्या है, मात्र 149 रुपया पेमेंट करना है आपको। ये जो आपका 7084280433, अगर आप 80 सेट का, अगर आप जिसे आप 80 सेट लगाते हैं 149 रुपये आप पेमेंट करते हैं, तो आप एक सेट का देखेंगे तो आपका 2 रुपये का भी एक जो है आपका सेट नहीं आ रहा है, मतलब 2 रुपये का भी एक सेट आपका नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही कम मैंने इसका कॉस्ट रखा हुआ है। जब आप इसका जो है पेमेंट कर लेंगे तो आप ये जो आपका व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है आप व्हाट्सअप पे आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं टेस्ट 1 देखेंगे, आपका 6 तारीख को टेस्ट हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हो सके तो आप कमेंट करेंगे, ताकि अगर आपका कोई सुझाव होगा तो हम कमेंट आपका जो है देख लेंगे। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। पहला प्रश्न ये आपका करंट अफेयर से शुरू हो रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे जो है दिया जाएगा। देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर की बात करते हैं तो इसका उत्तर जो है आपका पहले का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कुमार मंगलम बिड़ला जो है सही उत्तर हो जाएगा, कुमार मंगलम बिड़ला, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, पहले का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रोहित शर्मा देखेंगे तो क्रिकेट से संबंधित है। अक्षय कुमार जो है एक बॉलीवुड अभिनेता है। और अनुपम खेर की बात करते हैं तो एक तरीके से ये भी जो है बॉलीवुड अभिनेता ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है। देखिए, भारत में दोस्तों कौन आपका शीर्ष पर रहा है, तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, IIS बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा तीसरे का। देखिए, तीसरे का सही आंसर देखेंगे तो अच्युत सामंत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अच्युत सामंत, है ना। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी होगा, अच्युत सामंत। नेक्स्ट प्रश्न है कि ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक, जिसमें से आपका 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है। ये कौन से स्थान पर रहा है, तो ये देखेंगे तो जो है तीसरे स्थान पर रहा है, ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा, ये 3rd स्थान पर रहा है, आप इसको नोट कीजिएगा। अगला है, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस जो है मनाया गया है। दोस्तों खोंगजोम दिवस की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा 5वें का, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, मणिपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा, मणिपुर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का जो है उद्घाटन किया है। थोड़ा सा देखिए बैकग्राउंड में हल्का फुल्का आपको साउंड आ रहा होगा, तो रात का टाइम वीडियो शूट हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो कीड़ा वगैरह बोलते हैं रात में, वही सब एक तरीके से शोर मचा रहे हैं। आपको हल्का फुल्का बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 6 का ए उत्तर हो जाएगा, त्रिपुरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। त्रिपुरा में देखेंगे तो गरिया और बोरोन उत्सव जो है आपका दोस्तों उद्घाटन किया गया है, आंसर होगा त्रिपुरा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है। ACEMU ट्रेन जो है कहाँ शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है बेंगलुरु में। क्या होगा आंसर, बेंगलुरु में। 7th का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है। दोस्तों ये जो आपका हेल्ड पहल है शुरू किया गया है, कौन सा मंत्रालय है,
तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी उत्तर होगा, गृह मंत्रालय जो है सही उत्तर हो जाएगा, गृह मंत्रालय, है ना, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, गृह मंत्रालय सही होगा। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक, है ना, एरोबैटिक शो कहाँ, जो शो का आयोजन है कहाँ किया जाएगा या फिर कहाँ किया गया है दोस्तों? इसका आयोजन देखेंगे तो आपका पटना में किया गया है। आंसर जो है आपका 9th का सी हो जाएगा, पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा, देखिए पिंक ई रिक्शा योजना जो है आपका शुरू की है, वेरी इंपॉर्टेंट, और आप योजना याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना आपके एग्जाम के लिए है। तो महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, पिंक ई रिक्शा जो योजना है आपका महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों भारत कौन से स्थान पर रहा है बताइए? तो ये रहा है 5वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, 5वें स्थान पर रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो कि हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? देखिए हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन के द्वारा बनाया गया है। आंसर जो है ए उत्तर हो जाएगा, चीन। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से जो है सम्मानित किया जाएगा? किसे दोस्तों जो है सम्मानित किया जाएगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो प्रियंका चोपड़ा जो है सही उत्तर हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रियंका चोपड़ा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, आयुष मंत्रालय जो है सही उत्तर हो जाएगा, आयुष मंत्रालय। अगला की चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो आपका थांगजिंग पहाड़ियाँ है ये कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो ये आपको जो है मणिपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए उत्तर हो जाएगा, मणिपुर। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा है कि गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? देखिए पहला राज्य की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो आपका पहला राज्य है कर्नाटक जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का ए उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना जो है शुरू की है? महिला संवाद योजना दोस्तों जो है आपका शुरू किया है, कौन से राज्य ने? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के द्वारा जो है शुरू किया गया है महिला संवाद योजना। आप इसको याद रखिएगा, महिला संवाद योजना जो है क्या होगा? तो बिहार जो है सही आंसर हो जाएगा, बिहार। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो गांधी सागर जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी उत्तर हो जाएगा, गांधी सागर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? क्या है? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में जो है शामिल किया गया है, तो जिससे नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता। आंसर देखेंगे तो जो है 19 का डी सही होगा। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर, है ना, शहर कौन सा होगा? कौन सा शहर होगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका अमरावती होगा। क्या होगा आंसर? अमरावती। 20 का देखेंगे तो ये सही उत्तर होगा, अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? दोस्तों ये कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये देखेंगे तो आपको जो है अमरावती में स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का क्या होगा? तो सी उत्तर हो जाएगा, अमरावती में। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये करंट अफेयर का जो आपको हम प्रश्न करवा रहे हैं, ये एग्जाम में यहाँ से जो है डायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप पूरा प्रश्नों को देखिएगा और धाकड़ बैच से जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर प्रॉपर तरीके से पहले खुद से बनाइए, फिर आप वीडियो देखिए कितना आपको जो है बेनिफिट मिलता है। आंसर होगा बनारस। क्या होगा आंसर? बनारस की बात करते हैं तो यह जो आपका बनारस है, शहनाई को जो है जीआई टैग मिला है, तो बनारस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? हरित क्रिप्टो करेंसी जो है अपनाने की घोषणा किसने किया है? तो ये किया है भूटान ने। क्या होगा आंसर? भूटान। ऑप्शन नंबर डी होगा, भूटान। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं दिनेश माहेश्वरी बने हैं। कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर होगा, दिनेश माहेश्वरी। अगला है किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है सम्मान जीता है, तो 25 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जॉर्जिया वॉल ऑस्ट्रेलिया जो है सही उत्तर होगा, जॉर्जिया वॉल ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि बिहार में लगनी राग कब दोस्तों जो है गाया जाता है? लगनी राग
देखिए लगनी राग की बात करते हैं तो ये गाते हैं हम विवाह के अवसर पे गाते हैं। क्या होगा आंसर? बिहार में एक आपका राग है जो गीत है ना, और ये जो है विवाह के अवसर पे गाते हैं लगनी राग। नेक्स्ट प्रश्न है कि सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ पर स्थित है? आपका देखिए बिहार स्पेशल से प्रश्न आपका शुरू हो गया है, तो इसका आंसर देखेंगे 27 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पटना में हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? पटना, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियाँ जो है यहाँ आकर्षित हुई हैं? औपनिवेशिक शक्तियाँ जो है आकर्षित हुई हैं, तो इसका आंसर होगा सोरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा सोरा। पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई किस स्थान पर गंगा में मिलती है? कौन से स्थान पर गंगा में मिलती है? इसका उत्तर देखेंगे 29 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा फतुहा जो है सही उत्तर हो जाएगा, फतुहा है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा फतुहा। निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इनमें से कौन सा आपका समूह है जो आपका जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा दरभंगा, पूर्णिया और कटिहार। क्या होगा? दरभंगा, पूर्णिया और कटिहार। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीलांबर तथा पीताम्बर 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों ये कौन सा क्षेत्र से संबंधित है बताइए? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए उत्तर हो जाएगा, झारखंड। हिंद भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा दोस्तों जो है किया गया था? देखिए सबसे पहले की बात करते हैं हिंद, है ना, तो ये किया गया था अरब के द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर याद रखिएगा। 32 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? अरब के द्वारा किया गया था। देखिए इंडोलॉजी के जनक और प्रथम मानव विज्ञान के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए किसे जानते हैं दोस्तों? क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, अलबरूनी जो है सही उत्तर हो जाएगा, अलबरनी है ना, अलबरनी लिखा गया है। अगला कि मैटिसो का विद्रोह किस देश में हुआ है? दोस्तों मैटिसो का विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका कौन से देश में हुआ है? तो ये आपका कनाडा में हुआ है। आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, कनाडा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कनाडा। एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में भारत आया था? ये जो आपका एडवर्ड टेरी है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपका आया था जहांगीर के शासनकाल में। क्या होगा आंसर? जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी होगा, जहांगीर। झारोखा दर्शन एवं तुलादान प्रथा को किसने समाप्त किया था? झारोखा दर्शन एवं तुलादान प्रथा को जो है किसने समाप्त किया था? बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, औरंगजेब जो है सही उत्तर हो जाएगा, औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरियम महल कहाँ पर स्थित है? जो आपका मरियम महल है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो दोस्तों ये आपको जो है फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलता है। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर जो है 37 का ए उत्तर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। हरिवंश नारायण माफ कीजिएगा, हरिवंश तथा माधव किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये लोग देखेंगे तो आपको जो है अकबर के हो जाएंगे। आंसर जो है आपका 38 का ये उत्तर हो जाएगा, अकबर के चित्रकार थे। मुगल प्रशासन में बख्शी क्या होता था? ये जो आपका बख्शी दोस्तों क्या होता था बताइए? देखिए 39 का आंसर देखेंगे तो आपका वेतन भुगतानकर्ता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी। आंसर देखेंगे तो जो है आपका डी सही उत्तर होगा। अगला कि प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ये जो आपका प्रसिद्ध अटाला मस्जिद है इसका निर्माण की बात करते हैं तो ये कौन से वर्ष में हुआ था बताइए? तो ये आपका हुआ था 1408 ईस्वी में हुआ था। आंसर देखेंगे तो बी होगा, 1408 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? ये जो आपका इंपीरियल क्या लिखा गया है, प्रेफरेंस जो है ये देखेंगे तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 41 का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में किस समाज सुधारक ने 1828 ईस्वी के जूरी अधिनियम का विरोध किया था? देखिए जूरी अधिनियम की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राजा राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीपू सुल्तान को जैकोबिन क्लब स्थापित करने में किस देश के सैनिकों ने मदद की थी? कौन से देश के सैनिकों दोस्तों जो है मदद किया था बताइए? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का देखेंगे तो फ्रांस जो है सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, फ्रांस। देखिए भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित पर विचार करें तो जैसे आप देखेंगे तो आपका हिंदू कॉलेज, फिर आपका एडम की रिपोर्ट,
फिर आपका बुड डिस्पैच और आपका लास्ट में आएगा कोलकाता विश्वविद्यालय। तो आंसर बी होगा 4312 होगा। क्या होगा? 4312 याद रखिएगा। केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई? ये कौन से भाषा में लिखी गई है? तो देखिए बात करें केसरी की बात करते हैं तो मराठी भाषा में मतलब मराठी में केसरी होगा और अंग्रेजी में आपका जो है मराठा होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है 45 का बी सही होगा। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया था? ये कौन से वर्ष में दोस्तों जो है आपका अधिनियमित किया गया था? तो 46 का आंसर देखेंगे तो 1935 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 1935। वर्तमान में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया है? वर्तमान में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 47 का, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 6। भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? ये जो आपका अधिकार दोस्तों जो है आपका स्वीकृत करता है, तो जैसे देखेंगे तो आपका बच्चों के लिए, उसके बाद स्त्रियों के लिए और आपका जनजातियों के लिए। तो आंसर देखेंगे तो कूट के अनुसार सहायता करके बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 जो है राइट आंसर होगा। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे कौन? देखिए कार्यपालिका परिषद की बात करते हैं तो आपका जवाहरलाल नेहरू जो है सही उत्तर होगा। ये जो आपका देखिए नंबर दिया गया है 7084280433, इसी पे आपको जो है पेमेंट करना है और पेमेंट करके जो है इसका जो स्क्रीनशॉट है आपको ये व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है और तुरंत आप ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारा जो है आपको प्रैक्टिस सेट 80 प्रैक्टिस सेट 80 दिन करवाया जाएगा, तो बेनिफिट ही आपको है। बहुत लोग ज्वाइन होकर सेट बना भी लिए हैं। चलिए आते हैं 50 नंबर पे। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल उत्तराधिकार के अंतर्गत किन विषयों की मतलब किस विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकारें हों। ठीक है, तो आंसर जो है 50 का सी सही होगा। वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? दोस्तों किसके समतुल्य होता है? देखिए राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होगा। क्या होगा आंसर? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राज्यों के लिए राज्यसभा का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों राज्यों के लिए जो है राज्यसभा का जो निर्धारण है दोस्तों कौन करता है? 52 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। क्या होगा आंसर? संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं किए जा सकते हैं? है ना दोस्तों, नहीं किए जा सकते हैं। 53 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 37 जो है सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 37 आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला एक लोजोन द्वीप कहाँ स्थित है? जो आपका लोजोन द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका इटली जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 55 का ए उत्तर हो जाएगा इटली। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जायद फसल का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा है जो आपका जायद फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जूट ये दोस्तों आपका नहीं है, बाकी तरबूज है, ककड़ी है और खीरा भी इसमें आपका शामिल है। छत्तीसगढ़ स्थित हंसदेव घाटी निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। कोयला जो है सही उत्तर हो जाएगा कोयला। निम्न में से किस देश को बाल्टिक समूह का सदस्य नहीं माना जाता है? ये जो आपका बाल्टिक समूह है इसका सदस्य देखेंगे तो नहीं मानते हैं। तो आर्मेनिया देखिए आपका नहीं होगा, बाकी तालविया होगा, एस्टोनिया होगा और आपका लिथुआनिया भी इसमें आपका शामिल है। अगला कि लिथोस्फीयर है ना, लिथोस्फीयर में शामिल है। दोस्तों लिथोस्फीयर की बात करते हैं तो भूपर्पटी और ऊपरी मेंटस होगा। भूपर्पटी और ऊपरी मेंटस। ऑप्शन नंबर जो है 59 का बी सही होगा। निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है? दोस्तों इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है? 60 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। सूर्य और शुद्ध ग्रहों के बीच के ग्रह हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 60 का बी राइट होगा। सामान्यतः कंधों पर लटकने वाले थैलों या बैगों में
चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, ऐसा क्यों? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 61 का आंसर देखेंगे तो दाब को कम करने के लिए। क्या होगा आंसर? दाब को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर जो है 61 का बी सही उत्तर होगा। प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? जो आपका प्रकाश का रंग है दोस्तों किससे संबंधित है? तो इसका आंसर देखेंगे तो जैसे आंसर जो है आपका डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 का देखेंगे तो डी राइट होगा। अगला कि सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपका सौर सेल है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए फोटोवोल्टिक प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल 1 जो है आपका सही उत्तर होगा। फोटोवोल्टिक प्रभाव जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए वर्षारोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जलरोधक गुण का कारण क्या है? बताइए 64 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो केवल 1 होगा, यानी पृष्ठ तनाव जो है सही उत्तर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव है ना। 64 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा पृष्ठ तनाव। देखिए उस अधातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। जिसका गलनांक और क्वथनांक दोस्तों जो है आपका अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका हीरा हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा हीरा। देखिए अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों अल्कोहल का रासायनिक सूत्र की बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका आप रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा C2H5OH हो जाएगा। C2H5OH है ना, बी याद रखिएगा। अगला कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब गलत कथन हमको बताना है। तो देखिए 67 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर केवल यानी सी होगा। ऑप्शन नंबर 3 मतलब केवल 3 हो जाएगा। देखिए विद्युत सेल रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, गलत हो जाएगा। बाकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती हैं। तो याद रखिएगा इन सभी ऑप्शन को भी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है? अस्थायी ऊतकों का दोस्तों एक आपका समूह है। देखिए इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 68 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा परिनकाइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरोनकाइमा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 68 का ए करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए मूत्र का सही मार्ग की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर 69 का देखेंगे तो आपका किडनी, फिर मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 69 का ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है गोल्डन चावल किसका समृद्ध स्रोत है? जो आपका गोल्डन चावल है किसका समृद्ध मतलब किसका समृद्ध स्रोत है? तो देखिए आपको हो जाएगा विटामिन ए का है। किसका दोस्तों? विटामिन ए का है, यानी ऑप्शन नंबर ए केवल 1 जो है आपका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं कैसा प्रश्न है, आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है, सेम वैसा ही आपको प्रश्न जो है यहाँ पर सेट में दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या अर्थात एसटी जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखें तो आपका मिजोरम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 71 का ए उत्तर हो जाएगा मिजोरम। अगला है कि स्टेलेकाइटिस और स्टेलेमाइट और पिलारे किसके कार्यों द्वारा जो है निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप है? इसका उत्तर होगा भूजल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 72 का ए उत्तर हो जाएगा भूजल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सागिन, यहाँ पे देखिए सागौन होना चाहिए। सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के है ना, यहाँ पर जो है टाइप मिस्टेक है, किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियाँ हैं? किस प्रकार की प्रमुख वनों की प्रजातियाँ हैं? तो ये आपका पर्णपाती वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा पर्णपाती वन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मेकांग नदी के तट पर स्थित है? जो आपका मेकांग नदी है इसके तट पर स्थित है। तो देखिए आपका नोम पेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 74 का ए उत्तर हो जाएगा नोम पेंट। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है? दोस्तों इनमें से कौन सी समिति है जो भारत में निर्धनता से संबंधित है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो लकड़वाला समिति हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा लकड़वाला समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में जो आपका लोकतंत्र है इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है ना। 76 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखिए संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, केवल दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा में देखेंगे तो दिया गया है बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति, मतलब संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक जो है मंत्री पर रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जो है आपका 77 का डी, केवल दूसरा जो है सही उत्तर होगा। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। दोस्तों ये जो आपका शून्य है घोषित किया जाता है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 13 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 13 है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है। दोस्तों ये कहाँ पर उल्लेखित है, तो यह आपको जो है देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी, संविधान की राज्य की नीति निर्देशक तत्व में आपको भाग 4 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 51 तक जो है अनुच्छेद इसमें समाहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर देखेंगे। देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं तो ये कहाँ आयोजन इसका किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो हो जाएगा। आंसर आपका बी होगा, रियो डी जेनेरियो। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा या फिर जन्म स्थल जो है माना जाता है, किस महाद्वीप को। देखिए 81 की बात करते हैं तो इसका उत्तर जो है आपका अफ्रीका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा, अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है। बताइए दोस्तों कौन नहीं है। तो 82 की बात करते हैं तो आपका आल्पस एल्ब्रूस नहीं है, बाकी हिमालय, माउंट एवरेस्ट, एंडीज, एकांगुआ, रॉकी, माउंट मेरी, एल्बर्ट, ये सब देखेंगे तो सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह का है। तो बिना उपग्रह का कौन सा इसमें ग्रह है, तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो शुक्र हो जाएगा और चौथा आपका जो है बुध होगा। बुध को बात करते हैं तो छोटा ग्रह बोलते हैं, शुक्र को जो है आपका भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, और मंगल को देखेंगे तो जो है हम लाल ग्रह कहते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी लोग। ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है, बृहत वृत्त कहते हैं, बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो आपका विषुवत रेखा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, विषुवत रेखा। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। जो आपका सिलिकॉन वैली है ये आपका अवस्थित है कहाँ पर, तो ये आपको जो है देखने को मिलता है कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है। कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर जो है आपका 85 का सी उत्तर हो जाएगा, कैलिफोर्निया में। अगला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसी बनती हैं। ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है ये कैसी बनती हैं, तो ये आपका फोटान की गति के कारण हो जाएगा। क्या होगा आंसर, फोटान की गति के कारण। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे है कि संगोला की संधि कब हुई थी। जो आपका संगोला की संधि या फिर संगोल की संधि जो है कब हुआ था दोस्तों, बताइए कमेंट करके। इसका आंसर देखेंगे तो 1750 में हुआ था, 1750 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। क्या होगा इसका आंसर, देखिए इसको हम मिलाते दोस्तों, हम क्या होगा, रक्त प्लाज्मा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा, एक सेकेंड, रक्त प्लाज्मा जो है ये आपको हो जाएगा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ हो जाएगा। एल्बुमिन की बात करते हैं तो ये आपका ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना, और ग्लोब्यूलिन ये दोस्तों देखेंगे तो आपका जो है संक्रामक रोगों से रक्षा, और फाइब्रिनोजन की बात करते हैं तो रक्त का स्कंदन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जब आप देखेंगे 88 का, तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, 3, 4, 2, 1 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। देखिए मूल अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है आपका बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकती है, कितना समय तक। तो समय की बात करते हैं तो 90 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 वर्ष हो जाएगा। क्या होगा आंसर, 3 वर्ष। अगला कि चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। चेलना एवं बिंबिसार के ये जो आपका विवाह का विवरण है कहाँ पर मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ललित विस्तार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ललित विस्तार, आप याद रखिएगा। एकमात्र बौद्ध जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया, तो बिहार में दोस्तों देखेंगे तो नहीं किया गया, तो चतुर्थ हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत ये नहीं किया गया है। बाकी प्रथम, द्वितीय और तीसरा देखेंगे तो सही होगा। भारत में हीरा
धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? इसका उत्तर देखेंगे तो राइट आंसर होगा विंध्यन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 93 का बी उत्तर हो जाएगा विंध्यन। आगे बढ़ेंगे, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन है दोस्तों कहाँ पर किया गया था? ये आपका जो है पाटलिपुत्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की यह प्रथा प्रारंभ की है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा सातवाहन वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा सातवाहन वंश। अगला हमारा है कि एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होता है? देखिए एल्काइन का आणविक सूत्र की बात करते हैं तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन 96 का ऑप्शन नंबर सी होगा CnH2n-2। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? ये जो आपका क्रोमोसोम है स्पष्ट दिखाई देता है तो आपका मध्य अवस्था जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य अवस्था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र की बात करते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? देखिए सुदूर दक्षिणी पहाड़ी की बात करते हैं तो आपका कार्डेमम पहाड़ी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100 नंबर देखेंगे। देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो 44वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा 44वां। देखिए 100 प्रश्न आपका जो है समाप्त हो गया। इसके बाद देखेंगे तो आपका जो है आंसर की दिया गया है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही किए हैं। जिसका भी जो है 70 प्लस जो है सही हुआ उसका जो है तैयारी बेहतरीन है। और इसमें जो है 70 प्लस जो है लोग अपना जो है टेस्ट में स्कोर कर भी चुके हैं। ठीक है, तो आप एक बार जो है दोस्तों इसका जो है शेड्यूल देख लीजिए ताकि आपको मालूम चल पाए कि आपका टेस्ट जो है कौन कौन से दिन पे चलने वाला है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि आपको क्लियर दिख पाए। जो हमारा पहला टेस्ट जो है आपका 6 तारीख को चला है, फिर आपको देखिए 7 तारीख को चलेगा और संडे को ऑफ रहेगा तो आपको 8 की बजाय जो है आपका 9 तारीख को सेट चलेगा। ठीक है, हर संडे को ऑफ रहेगा। और लास्ट आप देखेंगे जैसे आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 ये सब जितना भी आपका टेस्ट वगैरह सब दिया गया है। और आखिरी टेस्ट की बात करते हैं तो ये जो आपका आखिरी टेस्ट है आपका जो है 80 टेस्ट जो है दोस्तों आपका जो है 6 सितंबर को जो है समाप्त होगा 2025 में। ठीक है, तो 80 दिन चलेगा आपका, लमसम 3 महीना आप बोल सकते हैं। रगड़ के तैयारी कीजिए और आप सब लोगों से फिर से एक बार बोलेंगे, आप एक बार इसको ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और गारंटी है कि आपका एग्जाम में प्रश्न लड़ेगा। एकदम लिख लीजिए, ठीक है, नहीं लड़ेगा तो आप कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम की तरह हूबहू देखने को मिलेगा। ऐसा ही एग्जाम में आपको जो है प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।